और बैडमोस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम लोग लपेटने वाले हैं क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ओके, तो बातचीत काफी हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजियोलॉजी वर्ड होता क्या है। तो देखो, एकदम आसान भाषा में बताऊं, फिजियोलॉजी मतलब होता है तुम्हारी बॉडी का मूवमेंट और फंक्शन किस तरीके से होता है। सबके बॉडी की फिजियोलॉजी अलग अलग होती है। जैसे रोनाल्डो की और तुम्हारी काफी अलग होगी। रोनाल्डो की बॉडी जिस तरीके से फंक्शन कर सकती है, वैसे फंक्शन एंड मूवमेंट्स तुम्हारी बॉडी नहीं कर सकती। अब कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिससे तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारी फिजिकल फिटनेस कैसी है। तो इसको पता लगाने के 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा है स्पीड, तीसरा है एंडोरेंस एंड चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी। इन चारों चीजों को देख के पता लगाया जा सकता है कि तुम्हारी बॉडी की फिजियोलॉजी कैसी है। ओके, तो बारी बारी से इनको लपेटते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेंथ। तो पहला है साइज ऑफ मसल, यानी कि अगर किसी के मसल की साइज बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। दूसरा है बॉडी वेट, एंड बॉडी वेट से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है भाई। अगर किसी की बॉडी वेट तुमसे ज्यादा है तो तुम कितने मूव्स क्यों ना जानते हो, वो बंदा तुम्हें एक बार में पटक देगा। अब यहाँ पे कोई टोक्यो रिवेंजर के माइकी का एग्जांपल मत देना, अरे वो माइकी भाई है यार। तो थर्ड है मसल कॉम्पोजिशन। अब 2 टाइप के मसल फाइबर होते हैं, उनके बैलेंस कैसा है तुम्हारे बॉडी में, इसी को बोलते हैं मसल कॉम्पोजिशन। चौथा है इंटेंसिटी ऑफ नर्वस इम्पल्स, यानी कि तुम कोई भारी काम नहीं कर पाते हो एंड अचानक से कोई आके कोई वर्ड बोल देता है एंड तुम्हारे अंदर जोश आ जाता है भाई, और वो काम तुम करके आराम से फेंक देते हो। जैसे तुम कुछ उठा रहे हो और कोई बोल दे जय महाराष्ट्र और तुम फटाक से उठा लेते हो भाई। ओके, तो अब स्पीड। पहला है मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि तुमने ठान लिया कि मैं इतना दौड़ पाऊंगा तो तुम दौड़ जाओगे, एंड पहले ही बोल दिया कि नहीं दौड़ पाऊंगा मैं इतना, तो काम खत्म है। नेक्स्ट है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, यानी कि लेग की स्ट्रेंथ। तुम्हारे लेग की जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी तुम उतनी स्पीड से दौड़ पाओगे। एंड ऑब्वियसली लास्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि तुम्हारे मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए भाई। जो जितना फुर्तीला होता है, जितना फ्लेक्सिबल होता है, वो उतना ही तेज होता है। अब है एंडोरेंस। अब देखो, एंडोरेंस का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। किसी भी चीज को तुम कितनी देर तक कर सकते हो, ये तुम्हारा एंडोरेंस डिफाइन करता है। तो इसमें पहला है एरोबिक कैपेसिटी, यानी कि तुम्हारे सांस लेने की और छोड़ने की जो क्षमता है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर केसेस में लोग जब हांफने लगते हैं तो उनका एंडोरेंस खत्म हो जाता है जगह पे। तो इसके लिए तुम्हारा जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसका मैक्सिमम वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। अब टॉलरेंस का मतलब होता है सहन करना। जैसे वर्कआउट करने के बाद नॉर्मल बंदे का मसल पेन होने लग जाता है, तुम्हारा वही मसल पेन थोड़ा डिले करके हो, तो इससे पता चलता है कि तुम्हारा एंडोरेंस अच्छा है। उसके बाद है मूवमेंट इकोनॉमी, यानी कि तुम अगर एक मोमेंटम बना के चलते हो, जैसे कि तुम ज़्यादा तेज नहीं दौड़ते हो, ज़्यादा स्लो नहीं दौड़ते हो, तो इससे तो तुम्हारी एनर्जी है वो कम यूज होगी एंड तुम ज़्यादा देर तक उस काम को कर पाओगे। ओके, तो लास्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो पहला है मसल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तुम्हारे मसल का स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी मसल ही कमजोर है तो भाई फट जाएगी मसल, फ्लेक्सिबल कहाँ से होगी। दूसरा है एज एंड जेंडर। तो देखो, बेसिकली हमारी जब एज बढ़ने लगती है तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लग जाती है। एंड दूसरी चीज है कि लड़कियां ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। एंड लास्ट है प्रीवियस इंजरीज, यानी कि कभी तुम्हें कोई चोट लगी हो तुम्हारे हाथ पे, तुम्हारे पैर पे, एंड उस वजह से वो वाला पार्ट तुम्हारा अभी तक इंजर्ड है, तो इससे भी तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है लंग्स और हार्ट से रिलेटेड, यानी कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारे लंग्स और हार्ट को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहला है इंक्रीज द साइज ऑफ हार्ट, यानी कि इससे हमारा जो हार्ट है उसका साइज इंक्रीज होता है। दूसरा होता है इंक्रीज ब्लड फ्लो, ये तो नॉर्मल सी चीज है, तुम्हें पता ही होगा। इंक्रीज इन एंडोरेंस, यानी कि जो हमारी सहन करने की क्षमता है किसी काम को बहुत देर तक करने की, वो भी इससे बढ़ जाती है। द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, यानी कि एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला होता है चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ मसल्स, यानी कि भाई डोले शोले बन जाते हैं। दूसरा होता है कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट, यानी कि जो तुम्हारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होता है वो मसल बन जाती हैं एंड इससे ओवरऑल बॉडी फैट भी कम होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, यानी कि उम्र बढ़ने की वजह से हमारे अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो पहला है मसल स्ट्रेंथ का कम होना, यानी कि भाई जब एज बढ़ने लग जाती है तो हमारी मसल्स से स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है, कमजोरी होने लगती है। कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन वो भी डिक्रीज होने लग जाता है, यानी कि जो हमारे बॉडी में लंग्स, हार्ट है, ये भी सही से काम नहीं कर पाते हैं, इनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। एंड बाकी तो तुम समझ रहे हो यार, बैडमोस हो। ओके, तो लास्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरीज, यानी कि जख्म, घाव। एंड भाई बैडमॉस लोग ना हर रोज चोट खाते ही रहते हैं इधर उधर से, फिर भी खड़े होते हैं सीना तान के।
भले ही एक भी चैप्टर की तैयारी ना हो, लेकिन क्लासरूम में ऐसे जाएंगे रोला बना के जैसे लगेगा कि हमने ही पेपर बनाया है। इसको बोलते हैं भाई बैड मौसी। ओके, तो स्पोर्ट्स में जो इंजरीज होती है वो काफी नॉर्मल सी बात होती है, यानी कि कोई भी तुम स्पोर्ट्स खेलोगे तो तुम्हें इंजरी हो ही जाती है। कभी अंगूठे में चोट लग गया, कभी हाथ में लग गया। तो बेसिकली इंजरीज 3 टाइप की होती हैं। पहला होता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, दूसरा होता है बोन इंजरीज यानी कि हड्डी में लगने वाली चोटें, एंड लास्ट होता है जॉइंट इंजरीज। अब इन तीनों के अंदर भी कुछ इंजरीज होती हैं जिनको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है कंट्यूशन, यानी कि एकदम हल्की सी चोट होती है, जैसे कहीं पे थोड़ा सा छिल गया। दूसरा है स्ट्रेन, यानी कि यहाँ पे जो तुम्हारी मसल फाइबर है थोड़ी सी घिंच जाती है, जैसे तुमने अचानक किसी का हाथ या पैर पकड़ के खींच दिया तो उतने दूर का जो मसल होता है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट है स्प्रेन, यानी कि अगर दौड़ते टाइम तुम्हारा पैर अचानक से ऐसे मुड़ जाए तो भाई ये काफी खतरनाक इंजरी होती है। तो इस ट्रीटमेंट को एक शॉर्ट फॉर्म में रखा गया है जिसे प्राइस बोलते हैं। तो पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, आर का मतलब होता है रेस्ट, आई का मतलब होता है आइसिंग, यानी कि जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे थोड़ी आइसिंग करो जिससे आराम मिलता है। सी का मतलब होता है कंप्रेशन, यानी कि जो बैंडेज पट्टी वगैरह करते हैं उसके ऊपर। एंड ई का मतलब होता है एलिवेशन। एलिवेशन मतलब कि जैसे तुम्हारे पैर पे चोट लगा है, अब उसको नीचे नहीं रखा जा रहा है तो उसको सपोर्ट देने के लिए तुमने वहाँ पे तकिया रख दिया या फिर कोई और चीज़ रख दी जिससे वो सही तरीके से रहे, यानी कि थोड़ा ऊपर उठा के रखना। नेक्स्ट है एब्रेशन। अब ये गांव इलाके में ज़्यादा होता है कि तुम फिसल के गिर गए एंड वो जो इंजरी होती है ना, ऐसा लगता है किसी ने चाकू से मूली को ऐसे छील दिया हो। ओके, तो नेक्स्ट है लेसरेशन, यानी कि बॉडी पे जो बड़े बड़े कट्स लग जाते हैं ना भाई, जैसे सीरियल किलर वगैरह नहीं करते हैं टॉर्चर करने के लिए, कुछ उस टाइप के। एंड लास्ट है इंसेशन। अब ये इंजरी लोग खुद से भी कर लेते हैं, जिनका बड़ा वाला कट जाता है ना भाई, वो थोड़ा थोड़ा खुद से ब्लेड से, मतलब अपनी नस, डर भी लगता है कि नस ना कट जाए, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे कट मार देते हैं जिससे अपना दुख जाहिर कर सके, उसको इंसेशन कहते हैं। बट ये बैड मोस्ट लोग नहीं करते हैं। ओके, तो बोन इंजरीज, बोन इंजरीज में भी एक होता है सिंपल फ्रैक्चर। अब जो सिंपल फ्रैक्चर होता है ना वो बाहर से नहीं दिखेगा। दूसरा होता है कंपाउंड फ्रैक्चर, यानी कि ये इतना बुरा फ्रैक्चर होता है, इतनी बुरी तरीके से हड्डी टूटी होती है कि कभी कभार बाहर निकल जाती है या फिर मुड़ जाती है, जिसे देखते ही पता लगता है कि हाँ भाई टूट गई है। अब फ्रैक्चर के 2 और टाइप होते हैं। एक होता है ट्रांसर्व, जिसमें जो हड्डी होती है वो एकदम लाइन से टूटी होती है, कुछ इस तरीके से बीच से। एंड दूसरा होता है ऑब्लिक्यू फ्रैक्चर, इसमें जो बोन होती है वो कुछ इस तरीके से टूटी होती है। ओके, तो नेक्स्ट होता है कम्यूटिव फ्रैक्चर, एंड ये काफी खतरनाक फ्रैक्चर होता है, यानी कि यहाँ पे तो तुम्हारी हड्डी है वो 2 टुकड़ों में नहीं बल्कि कई टुकड़ों में टूट जाती है, चूर चूर हो जाती है भाई। नेक्स्ट है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब देखो, बोन ऊपर से सॉफ्ट होता है बट उसके अंदर की जो चीजें होती है वो ज्यादा हार्ड होती है, तो ऊपरी जो परत होता है अगर वो फ्रैक्चर होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब जॉइंट इंजरीज में होता ये है कि जो हमारी बोन्स होती है वो अपनी जॉइंट से हट के जहाँ पे उन्हें होना चाहिए वो कहीं और डिसलोकेट हो जाती हैं। ओके बैड मॉस गैंग, तो वीडियो हो चुकी है खत्म। एंड अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है भाई तो एंड जरूर कमेंट कर देना। एंड हाँ, जैसा कि तुम लोग बोल रहे थे कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स दे दो या फिर वीडियो बना दो, तो मैंने एक ऐसा नोट्स बनाया है जिसके अंदर 2020 से लेकर 2024 तक हर साल पूछे जाने वाले सारे टॉपिक्स हैं, यानी कि ये टॉपिक्स इन 4 साल में लगातार पूछे गए हैं, किसी भी साल मिस नहीं हुए हैं ये बोर्ड में, जिसका नाम रखा है मैंने अल्ट्रा नोट्स, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे चैप्टर 8 में, तब तक के लिए बाय बाय।